कहते न रहने के बाद में भले चले जाएगा बेटा, अभी रहते हुए न जाए तब ठीक है। रहते हुए मतलब आपको जाने नहीं देंगे। देख लीजिए माँ के आंखों में दर्द है। हाँ हाँ। अब रहते रहते छोड़ देगा तो रह नहीं पाऊंगी मैं। ये हमारा सौभाग्य है। हाँ। और ये हमारा पुण्य कर्म है। हाँ। जो ऐसी माँ मिली। हाँ। ऐसे गुरु मिले और ऐसा स्थान मिला। हाँ। हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। हाँ। अच्छा ये बताओ माई कहो खाना वाना बने खिलाया कि नहीं महाराज जी? सही सही बताओ। नहीं, माई की जब स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है। हाँ। माई का स्वास्थ्य भी नहीं ठीक रहता है तो हम बना लेते हैं। परसेंट सही है। हाँ। और हम यहाँ मंदिर पर बैठकर बोल रहे हैं। हाँ। माता जी के सामने प्रण भी ले रहे हैं। हाँ। और बोल भी रहे हैं। हाँ। कि जब भी शादी का मन होगा। हाँ। हम जल समाधि ले लेंगे, बगल में सरोवर है। हाँ। जी सरोवर में भी ले सकते हैं, सरयू में भी ले सकते हैं। जी अगर हनुमानगढ़ी में रहेंगे सरयू में ले लेंगे, और घर पे रहेंगे यहाँ मतलब अगर गांव वाले मंदिर पे रहेंगे तो सरोवर में ले लेंगे। जी जी। लेकिन शादी नहीं करेंगे। साधु सन्यासी जो होते हैं। हाँ हाँ। इनके पास अगर आप बैठेंगे। हाँ। तो कुछ ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे। हाँ। और जैसे कुछ लोग कुलकर्मी होते हैं, पापी होते हैं। हाँ। अगर आप उनके पास बैठेंगे। हाँ। संगत करेंगे उनका। हाँ। तो उनकी गलत ऊर्जाएं जो है वो आपके अंदर आ जाएंगी। जी। हाँ। जैसे कहते हैं कि जो गलत कर रहा है। अगर आप गलत बोल रहे हैं, उसका मतलब बात कर रहे हैं, जैसे होता है एक व्यक्ति का बुराई करना। हाँ। तो अगर आप बुराई कर रहे हैं तो उसका जो 10% गलत होता है वो आपके ऊपर आ जाता है। हाँ। जी। और आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम यूपी के अंबेडकर नगर में हैं और आपको बता दें कि यहां पर एक हनुमंत कथा होने जा रही है। और आप श्री राम कथा। श्री राम कथा यहाँ पर एक श्री राम कथा होने जा रही है। और आपको बता दें कि दिव्य और अलौकिक शक्ति के धनी हमारे साथ इस समय ये आप देख सकते हैं सूरजदास महाराज जी हैं। बाल योगी सूरजदास महाराज जी हमारे साथ माता जी हैं। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि 12 साल की उम्र में महाराज जी कैसे संत बन गए। और प्राण प्रतिष्ठा में आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा थी तो वो रामलला की चर्चा थी, और उसके बाद बाल योगी सूरजदास महाराज जी की चर्चा थी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे महाराज जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है माता जी के साथ में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत दिव्य और बहुत भव्य लग रहा है। जय हनुमान जी। जय हनुमान जी। वाह। आपको बता दें कि ये महाराज जी हैं साहब। जब ये एक शब्द बोलते हैं तो लोग मोबाइल स्क्रीन पर जब रात में इनकी वीडियो देखते हैं तो वो रोक देते हैं, एक एक शब्दों को गहराई से समझते हैं। आइए जो माँ जन्म दी हैं उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि रहस्य कहाँ से कैसे है। माता जी बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आपको पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, देश विदेश से अगर हम बात करें लाखों लोग देख रहे हैं। सबसे पहले सबका खातिर का कहबू? ठीक है ना वो बहन भाई। अब जो देख रहा है धर्म के काम है, ये तो है जनता सेवा है। जनता सेवा है, ये कर रहे। राम बैठा है, राम है, हनुमान जी है, राम सीता है। हम तो गए थे ना अयोध्या। कार सेवक में गए थे हम लोग, लेके लाख मार में नहीं गए थे हम लोग वहाँ पर। माता जी जो लोग ये जानना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि 12 साल में आपका लड़का महंत बन गया, ये कैसे हुआ? अब नसीब में है। माँ जो होता है ज्ञान देता है, तब बच्चों के आधा है। जो लाइन में बढ़ाएगा, बिना गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। जब बच्चा जाता है स्कूल तो मास्टर होता है गुरु, तो गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। जब गुरु देता है तो माँ शिक्षा दिए है अच्छे लाइन में चलाना, वो अच्छे लाइन में करना। जब उसका नसीब में लिखा है तो संत बनेगा, जनता सेवा करेगा, भगवान की सेवा करेगा। हनुमान जी है, राम है, सीता है, अपन गुरु की सेवा करेगा। माता जी एक सवाल की तरफ और आते हैं जिसको आप टीवी पर देखती थी, चाहे वो देश के अगर हम बात करें मनोज तिवारी सांसद जी की बात करें, रामभद्राचार्य महाराज जी की बात करें जो कि पूरे देश के विश्वगुरु कहे जाते हैं, रामभद्राचार्य महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, बाबा बागेश्वर धाम, सब लोग महाराज जी को बुलाकर अपने गोद में बैठाते हैं। जब इस प्रकार का दृश्य आप टीवी स्क्रीन पर देखती हैं माता जी, तब कैसा लगता है? ऐसा है, हमारी बच्चे है तो सबके प्यारा है। अब भगवान उसका आत्मा में बसा है तो जिसको अच्छा लगता है वो बुलाता है, प्यार करता है।
बिना कहे ना, बिना गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। जिस लाइन में गुरु चलाएगा वही लाइन में है। अब पंडित लोग चाहते हैं, बच्चे से पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, शादी करोगे या नहीं करोगे। अब उसका भगवान बसा है, वो नहीं करना चाहता है, जबरदस्ती नहीं है। अच्छा। जनता सेवा करना चाहिए। अच्छा, ये जनता की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा माता जी, एक बात और कहा जाए कि आप बाल योगी जी को जन्म देती हैं, ये आपके सबसे छोटे बच्चे हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 5 बच्चा है। अच्छा, 5 बच्चे। सब अपने अपने नसीब से खा रहा है, कमा रहा है। हमको ये हमारा छोटा है, हम साथ पे रखे हैं। अच्छा, इसको आप साथ में रखी हैं। इनको महाराज जी को हनुमानगढ़ी। हाँ, हनुमानगढ़ी में। अच्छा माता जी, एक बात और, एक वीडियो खूब वायरल हुई थी। एक औरत इनको भगवान समझकर कलकत्ता से आती है और रोते हुए जब इनका दर्शन पाती है हनुमानगढ़ी में, इनके चरणों पर गिर जाती है। क्यों महाराज, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? जी जी, एकदम सही बोल रहे हैं। वो कहती हैं राम भगवान के पहले आपका दर्शन हो गया, हमको लग रहा है राम भगवान की तस्वीर जो होगी आपकी ही जैसी होगी। बिल्कुल, और सेम टू सेम, अगर ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर भगवान श्री राम लला की वो भव्य मूर्ति देखा जाए और बगल में सूरजदास महाराज जी को खड़ा कर दिया जाए तो एकदम सेम टू सेम चेहरा भी मिलता है। तो वो औरत जो बोली थी माता जी, ये सही है कि गलत है? होएगा भाई, देखो अब ऐसा है, जो अब यहाँ संसार में कई किस्म के आदमी है ना। अब हो सकता है वो अगले जन्म के कोई होएगा, भगवान है क्या आदमी है, का माँ है या दादी है या दादा है, कौन जानता है। प्यार। अच्छा माता जी, एक बात ये बताइए कि आपके 5 बच्चे हुए, 4 बच्चों की आपने शादी कर दी, लेकिन अब सूरजदास जी को जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया पर, वो शादी को लेकर हो रही। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहती हैं? ये फैसला महाराज जी लिए हैं कि आप ली हैं? का कहबो? ऐसा है, अब अपने औलाद से पूछना पड़ता है, शादी करोगे तो नहीं करे। हम देखी लड़की आगे बढ़ाई, बात चलाई, तो बच्चों कहते नहीं हम शादी नहीं करेंगे। तो जबरदस्ती तो शादी करोगे तो मान ले तुम्हारा भी परेशानी है, लड़की किसी का आएगा तो उसका जिंदगी बर्बाद तो नहीं करेंगे ना। है तो उसके मन से काम करेंगे ना। इसके मन में भगवान बस गया है, इनके चेला के अपने सेवा करना चाहते हैं, माता की सेवा करना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं। तो अब जबरदस्ती कैसे करोगे बताओ हमको? अच्छा, जबरदस्ती नहीं? नहीं जबरदस्ती। अच्छा, कभी महाराज जी से ये सवाल रहेगा, आपसे सवाल रहेगा महाराज जी, कभी अगर परिस्थितियां बनती हैं, आप बड़े हो जाएंगे, आपका एक बयान हम चैनल पर देख रहे हैं, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आप कहें कि अगर हमारी शादी कोई करना भी चाहेगा तो हम जल समाधि ले लेंगे, ये सही है? ये 100% सही है। और हम यहाँ मंदिर पर बैठ कर बोल रहे हैं, माता जी के सामने प्रण भी ले रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि जब भी शादी का मन होगा हम जल समाधि ले लेंगे। बगल में सरोवर है। जी, सरोवर में भी ले सकते हैं, सरयू में भी ले सकते हैं। जी, अगर हनुमानगढ़ी में रहेंगे सरयू में ले लेंगे, और घर पे रहेंगे यहाँ मतलब अगर गांव वाले मंदिर पे रहेंगे तो सरोवर में ले लेंगे। जी जी, लेकिन शादी नहीं करेंगे। अब आपको बता दें कि ये महाराज जी का पूरा प्रण हो गया है, और धन्य है ये माता जी जो महाराज जी को जन्म दी हैं। आपको बता दें कि साहब अगर कोई मेरी शादी करना चाहे या कोई करवाना चाहे तो शादी के पहले हम समाधि ले लेंगे, जल समाधि ले लेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। माता जी, आज अपने बच्चों को लोग संत नहीं बनाना चाहते हैं, आर्मी में नहीं भेजना चाहते हैं, लोग नेता बनाना चाहते हैं, लोग पुलिस बनाना चाहते हैं, लेकिन आज आप एक ऐसे महान संत का जन्म दे दी हैं जो ये देश और राष्ट्र हित के लिए कार्य करना चाहते हैं। का कहबू माई? बात ऐसा है, जब जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहिए। बच्चों की जो मन है संत है, हो सकता है अगले जन्म में उसका नसीब में लिखा है तो उसका मन पूरा करना चाहिए। अच्छा, ये बताओ माई कि जो क्या बोलते हैं अनिरुद्धा आचार्य महाराज जी हैं, ये भी बहुत बड़े संत हैं, बहुत पैसा, करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की गाड़ी से चलते हैं, उनकी भी तो वाइफ है, बच्चे हैं। अगर वैसे ये बड़े संत बन जाते हैं, अगर उस प्रकार की कोई अच्छी लड़की मिल जाती है, वो भी भगवान राम कथा बाँचने वाली रहेगी, तब कर लेंगे कि नहीं करेंगे? हम हाँ, तो अब जब से हमारे बच्चे को पूछेंगे, वो जब हाँ बोलेगा तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, अगर सूरजदास महाराज जी हाँ बोल देंगे तो माता जी उनकी खुशी में शादी कर सकती हैं, आगे बैंड बज सकता है। हाँ, और अभी भी है, उसके मन तोड़ के जबरदस्ती किसी के गला के घोटना नहीं चाहिए, गला नहीं घोटना चाहिए। महाराज जी, ये सवाल आपसे रहेगा, देश के सबसे बड़े संतों में संत आते हैं देवकी नंदन महाराज जी, वो भी तो शादीशुदा हैं, आप क्यों नहीं करेंगे महाराज जी? का कहबा?
देखिए, हमको यही कहना है कि वो जो है कृष्ण भगवान के सेवक हैं और राम भगवान के सेवक हैं, तो इन सब की शादी हुई थी इसलिए वो कर लिए। हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो भगवान है, बाल ब्रह्मचारी थे और हमारे गुरुदेव जी भी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हम भी बाल ब्रह्मचारी ही रहकर सेवा करेंगे जी। देख लीजिए, अगर आपको बता दें कि जब हमने ये सवाल किया तो माता जी का जवाब जो आया वो अलग आया, लेकिन महाराज जी का जो जवाब आया वो सटीक और एक लॉजिकल जवाब आया कि जो अनिरुद्धा आचार्य महाराज जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं और जो देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी हैं ये भगवान श्री राम के पुजारी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और राम की शादी हुई थी इसलिए वो लोग शादी किए हैं, लेकिन हम हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और हम शादी नहीं करेंगे। महाराज जी, बहुत सारे लोग आपको खूब प्यार आशीर्वाद देते हैं कि आप जो जवाब देते हैं वो एक एक पॉइंटेड बात होती है। ये सब कैसे हुआ? ये दिव्य शक्ति कहाँ से आई महाराज जी? ये माई आज सामने बैठी हैं, इनका कहवा माई वाले भाषण जरा बोल के बतावा। माइक सामने। माई की कृपा विशेष हमारे ऊपर रहती है और माइक साथे रहा था जी। ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारा पुण्य कर्म है जो ऐसी माँ मिली, ऐसे गुरु मिले और ऐसा स्थान मिला। हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। अच्छा ये बताओ, माई कहो खाना वाना बने खियाया कि नहीं महाराज जी? सही सही बताओ। नहीं, माई की जब स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है, माई का स्वास्थ्य भी नहीं ठीक रहता है तो हम बना लेते हैं जी, तब बना लेते हैं जी। अच्छा महाराज जी, एक सवाल है जो राजनीतिक मुद्दों से ये सवाल जुड़ा हुआ है जो लोग जानना चाहते हैं। लोग आपकी जो उपमा है ना वो मुख्यमंत्री जी से करने लगे हैं कि पूरी चाल ढाल, चलना, देखना, सुनना, बातचीत करना आपकी वैसे हाथ की स्टाइल भी होती है जैसे मुख्यमंत्री जी चलते हैं। माता जी, सबसे जो ज़्यादा इनकी चर्चा हो रही है वो मुख्यमंत्री जी से लोग जोड़ते हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरह चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर आपका लड़का सूरजदास महाराज जी अगर ये देश के मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनना चाहें तो क्या माँ भेजेंगी सेवा करने के लिए? बात ऐसा है जैसे नसीब में है, अब वो चाहते हैं तो अच्छे बात है, जनता सेवा होएगा, गुरु तो सेवा करेगा ना भाई, है तो वैसे है वो, उसको तो रोक नहीं सकेंगे तो अच्छा है। बाकी ऐसा है हमारे न रहने के बाद में भले चले जाएगा बेटा, अभी रहते हुए न जाए तब ठीक है। रहते हुए मतलब आपको जाने नहीं देंगे? देख लीजिए माँ के आंखों में दर्द है। अब रहते रहते छोड़ देगा तो रह नहीं पाऊंगी मैं। माता जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम भी आपके बच्चे हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके साथ रहूंगा। माता जी आपके साथ पूरी मीडिया टीम है। रहो, अच्छी बात है वो तो, और जनता सेवा होएगा और माँ के खुशी होएगा, है ये तो अच्छी बात है। भगवान की सेवा करो, खाओ, देव जनता के सेवा करो, जितना हो सके वो उतना सब भला करो सबको। माई एक सवाल और करब तुमसे, ये सवाल जौन बा बड़े बड़े संत महात्मा भी इनको जानने लगे हैं, जुड़ गए हैं। अगर कोई इनको ले जाकर अपने सानिध्य में इनसे सत्संग करवाना चाहे, देश विदेश में ये पूरे बाल योगी से चर्चा हो रही, इनके पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो सबसे पहले संत ये बन गए हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि 12 साल की उम्र में इतने बड़े संत बनना बहुत बड़ी बात है। तो माता जी आपका आदेश होगा, ये जाएंगे या नहीं? हम भेजेंगे, हमारे जीते तक नहीं भेजेंगे हम। आप नहीं जाने देंगे? नहीं। का महाराज जी का कहबा? नहीं छोड़कर जाएंगे माता जी को, ये भी हम भी प्रण ले चुके हैं और इसीलिए हम अपना घर परिवार त्याग कर यहाँ माता जी के शरण में हैं। और अभी कभी कोई ऑफर कहीं से आया? जब से आप वायरल हुए हैं टीवी पे, लोगों ने आपको कहा कि आप चले आइए फला आश्रम, कुछ इस प्रकार के कहीं से कुछ आया? जी आ रहा है, अयोध्या से ही आ रहा है और वहाँ वृंदावन से भी आ रहा है। आज हमको शाम को फ्लाइट थी, दिल्ली जाना था, नोएडा। राजनाथ सिंह और अमित शाह जी के साथ डिबेट था आपका जी, पर हमने यहाँ कथा हो रही है, आज से ही कथा आरंभ हुई, कलश यात्रा था, इसीलिए हम कैंसिल कर दिया। भगवान की सेवा छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और कैंसिल हो गया जी। अब समझ लीजिए कि अगर हम बात करें तो देश के सबसे बड़ी जो पार्टी कही जाती है, जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी जो बीजेपी के बड़े लीडर कहे जाते हैं, उनके साथ महाराज जी का डिबेट था। 12 साल की उम्र में आप समझ लीजिए कि ये क्या करने वाले हैं और कौन सा धमाल मचाने वाले हैं, वो सब आप सब देख रहे हैं। लेकिन महाराज जी वो सारा रद्द करके हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से जरा वो तस्वीर दिखा दें जहाँ पर महाराज जी का आज सत्संग होना है और जहाँ पर राम कथा होगी और सेवा के लिए माता जी के साथ में बैठे हुए हैं। लास्ट और आखिरी सवाल, बहुत सारे दर्शक इस समय करोड़ों लोग माता जी इस वीडियो को देख रहे हैं
कि आपके जो बच्चे हैं सूरजदास महाराज जी, इनकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। माता जी और सारे माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को इस प्रकार बनाना चाहते हैं, क्या संदेश देंगी माता जी? नहीं, ऐसा है जो चाहे तो बच्चों के माँ कर सकता है, पिताजी कर सकता है, जब अपने बच्चों की जो लाइन में दिखाएगा तब। अब वो डॉक्टर बनाना चाहता है, वकील बनाना चाहता है, मास्टर बनाना चाहता है, तो वो तो कमाई के धंधा है सब। वो सब कमाई के धंधा, कमाई की धंधा है बेटा। मतलब महाराज जी माँ भी ये चीज जान गई हैं कि जो दुनिया का सत्य है वो केवल राम नाम ही सत्य है। सही मैं बोल रहा हूँ महाराज जी? जी जी, शुरू से लेके अंत तक एक ही नाम लगता है। हाँ। राम नाम सत्य है। हाँ। जी, बाकी दुनिया में सब असत्य है। असत्य है। अच्छा महाराज जी, जो बड़े बड़े संत महात्मा हो जाते हैं फिर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़ा ऐसो आराम क्यों लेते हैं महाराज जी? वो सब थोड़ा सा कहना नहीं चाहेंगे, पर आप पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं। कह दीजिए महाराज जी, क्योंकि आप बाल ब्रह्मचारी हैं और जो कहते हैं वो बहुत अच्छा कहते हैं महाराज। वो सब ऐसे आराम चाहते हैं। हाँ। और एक प्रकार का ये सब ढोंग भी करते हैं। हाँ। कि हमको 15 गाड़ी 20 गाड़ी से चलते हैं। हाँ। आप पैदल चलेंगे तो वो सौभाग्य दूसरा होगा, और ऐसे आराम से चलेंगे उसके लिए दूसरा होगा। तो यही कहना है, जो प्रभु दे उसी में संतोष करना चाहिए, अपेक्षा और नहीं करना चाहिए। अपेक्षा नहीं करना जी। चाहिए। मतलब ये जो बंगला गाड़ी ये सब ये वाले हैं, ये सब थोड़ा ढोंग बनाते हैं। जी, मतलब जी। वो बनाते हैं। अच्छा महाराज जी, आपको मैं आपसे एक सवाल, ये निजी सवाल करना चाहता हूँ, एक सवाल और ये आखिरी सवाल करेंगे। आप तो बड़े बड़े संत महात्माओं से मिले, क्या कुछ बड़े बड़े महात्माओं के अंदर भी एटीट्यूड होता है? अगर हम घमंड की बात करें, जैसे लोगों को नहीं लगता अरे हम बहुत बड़े हैं, मतलब मिलना नहीं चाहते हैं, कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी, हम किसी का नाम नहीं पूछेंगे, खाली आप बताइए कि कुछ लोगों में ऐसा आपको दिखा या नहीं दिखा? कुछ में नहीं, 100 में 90% ऐसे होते हैं। हाँ। और हम तो देखे, हम भी जाते हैं साथ में। हाँ, हाँ। तो हम देखते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं। हाँ, हाँ। उनको पहले मिलवाया जाता है। हाँ। और जो गरीब होते हैं, गांव से आए होते हैं, जो पैदल आए होते हैं, हाँ। उनको लाइन लगी ही रहती है और मुलाकात भी नहीं हो पाती है। हाँ। वो 2 दिन 3 दिन लाइन में लगते भी हैं। हाँ। फिर भी मुलाकात नहीं हो पाती है। हाँ। इसीलिए हमको दुख होता है कि देखिए, जिसका नाम और गाड़ी, जिसके पास पैसा है वो तुरंत मिल ले रहा है सबसे, और जो सच्चे मन से आया हुआ है, श्रद्धेपूर्वक से आया हुआ है, वो नहीं मिल पा रहा है। इसी बात से हमको दुख है। इसीलिए हम बड़े लोग से कम मिलते हैं और छोटे लोग से ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए हम देखिए जंगल में अपना आश्रम बनवाए हैं महाराज जी की कृपा से, और यहीं रहते हैं। यहीं पे आप पूजा पाठ करते हैं? जी। वाह महाराज जी, देख लीजिए, सुन लीजिए, आप लोग एक एक शब्दों को सुनिए। सवाल मैं इसलिए रखा क्योंकि ये प्रश्न जो है ना वो ग्राउंड से निकलता है, वो ज़मीन से निकलता है। ये लोग हमसे पूछते हैं कि भैया जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, कई बड़े ऐसे लोग होते हैं, वो ऐसो आराम चाहते हैं, लेकिन महाराज जी जो बात कर रहे हैं वो सही कर। अच्छा महाराज जी, एक बात एकदम सही सही बताइए, आज जो बड़े बड़े संत महात्मा जिस लेवल पर पहुंच रहे हैं, वो ग्राउंड वाले, जमीन वाले उनको पहुंचाते हैं कि वो सेलिब्रिटी गाड़ी घोड़ा और बंगला वाले पहुंचाते हैं? नहीं, ग्राउंड वाले पहुंचाते हैं। पहले ग्राउंड वाले, जैसे हम घर में हैं, हाँ। आग लग जाएगी। हाँ। तो पहले हम गांव वालों को बुलाएंगे कि देश विदेश के, दिल्ली और मुंबई से बुलाएंगे। पहले गांव वालों को बुलाएंगे महाराज। तो गांव वाले ही साथ देते हैं पहले। हाँ, हाँ। तब बाहर वाले देते हैं। हाँ। तो हमारा यही कहना है, पहले आप छोटे आदमी को देखिए, तब बड़े आदमी तो वो कभी भी आ सकता है, उसके पास ऐसो आराम है, सब कुछ है, वो तो गाड़ी से अपने हर समय आ सकता है। पर जो गरीब अच्छा बाहर से महाराज जी, हम आपसे एक सवाल और कर देंगे अब, क्योंकि अब बात बढ़ती जा रही है। जब आपका भी स्टडम बढ़ गया था, आप एकदम पूरा टीवी चर्चाओं में थे, तो लोग आपसे मिलना चाह रहे थे, आपके पास समय नहीं होता था। क्या महाराज जी कल को अगर बड़ा सेलिब्रिटी या बड़ा संत बन जाते हैं, सेलिब्रिटी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप संत बनेंगे और देश के हित के लिए कार्य करेंगे, अगर आप ऐसा बन जाते हैं तो आप गरीबों का कितना ध्यान देंगे? जी, सुबह शाम पहले भगवान की सेवा। हाँ। और सुबह शाम माता और गुरु जी की सेवा। हाँ। उसके बाद दोपहर में जितना टाइम मिलेगा हमारे लिए, हम पूरा गरीबों का, मतलब जनता दरबार लगता है ना, खुला दरबार लगेगा। हाँ। अपने ही मंदिर पे। हाँ। सभी लोग आए, जो समस्या होगी अगर हमारी बस में रहेगा सुलझाया जाएगा। अच्छा, अगर हम ये बात कहें तो आगे चल के आप समस्याओं का भी निदान करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की तरह? जी जी, अगर भगवान की कृपा ऐसे बनी रही तो। ऐसे बनी रहेगी तो ये भी आप करेंगे? जी। पर्चा खोलेंगे कि आप कुछ और अलग करेंगे? नहीं, हम पर्चा नहीं खोलेंगे, किसी को हम बदनाम नहीं करेंगे। हाँ। कोई डरता भी है अपना इज्जत से। हाँ। तो बस हम यही कहेंगे, सबक उसको सिखाएंगे। हाँ। और उसको समझाएंगे कि गलत है, इसको छोड़ दीजिए। हाँ। और तब भी नहीं छोड़ेगा हाँ। तो उसको भगवान को ऊपर सौंप देंगे। हाँ। हम किसी का मतलब विरोध नहीं करेंगे। विरोध नहीं करेंगे, वाह। अच्छा महाराज जी, किसी को देखने के बाद क्या उसकी अंदर की सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है, आपके अंदर भी आ जाती है? नहीं, जैसे कहा गया, साधु सन्यासी जो होते हैं, हाँ, हाँ।
इनके पास अगर आप बैठेंगे तो कुछ ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे। और जैसे कुछ लोग कुलकर्मी होते हैं, पापी होते हैं, अगर आप उनके पास बैठेंगे, संगत करेंगे उनका, तो उनकी गलत ऊर्जाएं जो है वो आपके अंदर आ जाएंगी। जी, जैसे कहते हैं कि जो गलत कर रहा है, अगर आप गलत बोल रहे हैं, उसका मतलब बात कर रहे हैं, जैसे होता है एक व्यक्ति का बुराई करना, तो अगर आप बुराई कर रहे हैं तो उसका जो 10% गलत होता है वो आपके ऊपर आ जाता है। जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन आप समस्या को देखेंगे। जी। लास्ट में जाते जाते दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी? ये परवर भारी हनुमंत कुटी मिसरौली अपना आश्रम है। महाराज जी यही सेवा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और जो भक्त आना चाहते हैं हमसे मिलने के लिए, वो यहाँ आ सकते हैं। और 9 दिवसीय कथा चल रही है, आज कथा प्रारंभ हुआ और आज कलश यात्रा थी और आज से कथा शुरू होगी और 23 तारीख को भंडारा है, 22 को समापन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। का कहबा लास्ट में? बोल बजरंगबली की जय। तो आपको बता दें कि ये हमारे साथ बाल योगी सूरजदास महाराज जी थे और ये उनकी माता जी थी, पहली बार कैमरे पे आई हैं। और फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।